तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजामा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पैट्रियट ऑफिशियल में। मैं वचन देता हूँ। Please speak in English, Dylan. मैं वचन देता हूँ कि इस क्लास में चौक की कमी नहीं होने दूंगा। बताओ यार, इतने सालों से हम गलत अंग्रेजी बोले जा रहे थे। पहली बार देख रहा हूँ कि खुदा के बंदों को खुदाई से डर लग रहा है। फिलहाल मैं ओवैसी की इस बात से सहमत हूँ, अगर मस्जिद है तो मत खोना और अगर मंदिर है तो उसे रखने की जिद भी मत करना। वैसे ओवैसी साहब 1400 साल पहले की मस्जिद आप भारत में दिखा नहीं पाएंगे और हमारे 2000 साल से भी ज्यादा पुराने मंदिर तुम गिन नहीं पाओगे। इन्हें मस्जिद के सर्वे मात्र से तकलीफ हो रही है। महसूस कीजिए जब मंदिर टूटे होंगे तब क्या दर्द रहा होगा। भाई श्री जी जिन्होंने 2 साल पहले बोला था, नो दिस काइंड ऑफ वॉइस विल नॉट वर्क, इट्स नॉट गोइंग टू सेल, बेसिकली आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सिंगिंग दिस इज। तो ये जो पढ़े लिखे होते हैं ये बहुत यू नो करके घबरा देते हैं आपको। 2 साल बाद देखिए चर्चा चल गई पूरी पृथ्वी पर। 2 साल बाद उन्होंने बोला, या इज दिस कैलाश खेर? यस। I'm calling from so and so record company. Please come and meet us. We would like to release your album, समझ रहे हो ना? छोटी सी न्यूज आप लोगों के लिए और बता देता हूँ। दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान को सरकारी काम में बाधा डालने हेतु गिरफ्तार कर तिहाड़ भेज दिया है और साथ ही साथ अमानतुल्लाह खान के लिए BC भी घोषित कर दिया है, यानी कि बैड कैरेक्टर। मुझे तो पहले ही शक था कि ये BC है, बट दिल्ली पुलिस ने मेरा डाउट क्लियर कर दिया। बाहर रोड पर नमाज अदा नहीं होगी, जामा मस्जिद के सिर्फ अंदर हिस्से में नमाज अदा होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी अपनी मस्जिद मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज अदा करें। जामा मस्जिद में कम से कम लोग आने की कोशिश करें। ये ऐलान यूपी के फिरोजाबाद की मस्जिद से हो रहा है और ऐसा ही ऐलान यूपी के हर शहर हर कस्बे में किया जा रहा है। इसी ऐलान से पहले यूपी में जो हुआ वो आज तक किसी दूसरी सरकार में नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करवाने का साहस योगी सरकार ने दिखाया तो यूपी में अब तक 22,000 लाउड स्पीकर हटाए गए, 42,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम हुआ और अब आज जुमे के दिन अलविदा की नमाज सड़क पर नहीं होगी। उतार दिए भोंपू तूने बिना घड़क बिना ढाल, गोरखपुर के संत तूने कर दिया कमाल। उत्तर प्रदेश में कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, लेकिन किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि मस्जिदों से भोंपू उतार सके और सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोका जा सके। अब योगी सरकार में मुल्ला मौलवी खुद ही मस्जिदों से चीख कर बोल रहे हैं कि कृपया सड़कों पर नमाज ना पढ़े, मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़े, वरना तुम भी पेले जाओगे और तुम्हारे चक्कर में हम भी पेले जाएंगे। संजय सिंह कह रहे हैं कि आप पर जो आरोप हैं, आप बल्कि वो तो कह रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडे हैं, वो तो ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे लोगों को बीजेपी बचा रही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक टिकट ब्लैक करने वालों के सवालों पे मैं कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा। एक टिकट ब्लैक करने वालों के सवालों पे मैं कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा। बेचारे न्यूज वालों ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा भी आंसर मिल सकता है। Are you planning to let Donald Trump back on? It was not correct to ban Donald Trump. I think that was a mistake. I guess the answer is that I would reverse the perma ban. जब से एलोन मस्क ने ट्विटर खरीदा है तब से इन वामपंथी और वोक के ढक्कनों का जीना हराम हो रखा है। पहले ये बेचारे कभी भी किसी भी राइट विंग अकाउंट को 2 मिनट में डिलीट करा देते थे। कंगना रनौत को ले लीजिए, चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप को ही ले लीजिए, और हर गली के 2 कौड़ी के मुगल के कुत्तों के अकाउंट 2 मिनट में वेरीफाइड हो जाते थे, उन्हें ब्लू टिक मिल जाता था, चाहे उनके फॉलोवर्स 2000 ही क्यों ना हो। लो भाई, हमारे योगी जी की बात ही कुछ अलग है। अब गोविंदा भी हमारे योगी जी के फैन हो गए। मैं योगी जी का खास तौर पर धन्यवाद देता हूँ। मुझे इतना पता है कि यूपी बहुत कमाल कर रहा है और उस जोगिया वस्त्र का मैं तो सामने आ जाए तो मैं तो झुक जाता हूँ। और जिस तरह से यहाँ पे पूजा प्रार्थनाओं से लेकर धर्म कर्म ज्ञान विज्ञान व्यापार हर जगह से जो है ये प्रेरणा स्रोत काम हो रहा है और खास तौर पे जो फिल्म लाइन के लिए हो रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं योगी जी का खास तौर पे धन्यवाद देता हूँ।
डॉक्टर साहब थोड़ा पढ़ के तो आया कीजिए, कभी हमारे कुरान भी पढ़ लीजिए। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। तो आपके कुरान में सूराए तौबा आयत नंबर 9, सूराए तौबा सूरा 9 आयत नंबर 5 में लिखा है, काफिर को जहां देखो। डॉक्टर साहब ने थोड़ी ही पढ़ी फिर तो भरी सभा में नंगा कर दिया। अगर आसमानी किताब गलती से पूरी पढ़ लेते तो शोएब जमाई भाई तेरा क्या होता। शोएब जमाई के सामने उसके अब्बा बैठे थे, फिर भी बेचारा भावनाओं में बहता चला गया और फिर क्या आयतों के साथ बहता ही चला गया। आज आपको बताती हूँ, आज आप सांस ले पा रहे हैं तो उसमें बहुत हद तक देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का योगदान है। आप मुझे बताइए ना, कुछ दिनों बाद ये लोग ये कहेंगे कि भैया तुम सांस ले रहे हो, इसके लिए आप जो है शुक्रिया अदा करो। ये बेचारे तो आपस में ही शुरू हो गए। ऊपर वाला जो हमको बना के भेजता है ना, वो कभी कपड़े पहना के हमको नहीं भेजता। जैसे हम जब बच्चा पैदा होता है तो वो बिना कपड़े के पैदा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कपड़े पहनने में या कपड़े ना पहनने में कोई वल्गैरिटी है या कोई गलत मैसेज है। ऊपर वाले ने तो हमको ऐसे ही बनाया है। इंसान ने ये सब कपड़े वपड़े हमने बनाए डिजाइन करके, ये सब सारी चीजें तो ऊपर वाले ने तो हमको ऐसे ही। कितने सही तरीके से आमिर खान ने एक्सप्लेन किया कि शॉर्ट ड्रेस में क्या दिक्कत है, यहाँ तक कि विदाउट कपड़ों में भी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने तो हमें बिना कपड़ों के ही भेजा है और जो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे और वोक टाइप के लोग हैं वो इस चीज से एग्री भी करेंगे और उन्हें एग्री भी करना चाहिए। किंतु परंतु अगर यहीं पर बात नागा साधुओं की आएगी, जैन साधुओं की आएगी, तो यही पढ़े लिखे वोक दो बापों की दोगली औलाद ने उसे अंधविश्वास और पिछड़ा बताते हुए खुद को मॉडर्न बताने में लग जाएंगी। और अगर यही बात आमिर खान बोलेगा तो उसमें लॉजिक है और वो पूरी साइंटिफिक है। पंजाब में मोहाली ब्लास्ट नफरत फैलाने की और डर फैलाने की एक कोशिश है। आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार पंजाब का अमन चैन कायम करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और जो भी पंजाब का अमन चैन और शांति बिगाड़ने की कोशिश करेगा, शांति भंग करने की कोशिश करेगा, उसकी जगह पंजाब के शांति अमन और चैन के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार और जिन लोगों ने मोहाली ब्लास्ट को अंजाम दिया है वो जल्द ही जब से केजरीवाल सरकार दिल्ली में आई है तब से दिल्ली में दंगे और दंगे ही हो रहे हैं और अब पंजाब में भी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि खालिस्तानियों ने जो फंड दिया था उसकी रिकवरी भी तो सूद समेत करनी है ना। इस वीडियो को मैं एक बार चैनल पर यूज कर चुका हूँ बट आज दोबारा यूज कर रहा हूँ। एक बार आप लोग इसे पूरा देखें और डिसाइड करें कि गलती किसकी है। अरे हम हिंदुत्व की बात करते हैं, एक परिचित है, उसकी लड़की ने, वो हिंदू है और उनकी लड़की ने एक मुस्लिम लड़के से शादी करनी, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपने कुछ बोला नहीं, कुछ बात नहीं हुई, तो उन्होंने बोला कि काफी डिस्कशन हुआ। जब मेरी लड़की ने कुछ मेरे को बोला तो उसके बाद मैं शांत हो गया। उसकी लड़की ने ये बोला कि मैं 1 साल से उनके साथ रिलेशन में हूं और इस 1 साल में मेरे को उसने आयत सिखा दी, आयत में क्या क्या होता है वो सिखा दिया, कलमा पढ़ना सिखा दिया, कलमा में क्या क्या होता है वो बता दिया, नमाज करना सिखा दिया और नमाज पढ़ना सिखा दिया और उसके पूरा प्रभाव मेरे को बता दिया। लेकिन आपने 23 साल में क्या बताया मुझे? आपने तो कुछ नहीं बताया। लड़की की बात में दम था, क्योंकि हिंदू सिर्फ बोलना या कहलाना ही मायने नहीं रखता है। हिंदू के बारे में बताना, उसकी गरिमा को बताना, उसके बारे में बताना, पूरा एजुकेट करना हमारे को, हम बच्चों को भूल गए। आज हम और आप सिर्फ कहने को हिंदू है, 90% से ज्यादा हिंदू मंदिर नहीं जाते हैं। साल में कभी कभार 1-2 बार गलती से चले जाएं तो चले जाएं, और वो लोग दिन में 5 बार मस्जिद में जाकर चीखते हैं। अधिकतर हिंदुओं ने अपने धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ रखा है और वो लोग बचपन से ही अपने बच्चों को मदरसों में घुसेड़ देते हैं कुरान का रट्टू तोता बनाने के लिए। हम लोग सिर्फ जन्म से हिंदू हैं, कर्म से नहीं।
तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बाकी का अगर आप लोग मुझे और मेरे काम को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये रही अपनी यूपीआई आईडी और यूपीआई नंबर। इस पर आप लोग मुझे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। और मैंने सैफरॉन पैट्रियट वाले चैनल पर कल ही एक वीडियो अपलोड की थी। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर एक बार पूरा जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। हर एक हिंदू एक है, किसी को छू के देख ले, न शूद्र है न क्षत्रिय, सब एक हो के जो लड़े, मरे वो भूत प्रेत सब जो अब